गुड इवनिंग बताओ। जो आपको नोट्स भेजे हैं जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें से पेज नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। पहले जो टेस्ट हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ एक चीजें जैसे हमने पहले पढ़ रखी हैं वो आप एक बार रीड कर लेना। जैसे बीच में एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट लिखे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट, अमाइन का टेस्ट, कार्बाइलमाइन टेस्ट। कुछ एक चीजें हमने पढ़ी हुई हैं तो एक बार रीडिंग दे लेना। पहले जो मेन टॉपिक है सॉल्ट एनालिसिस वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेज नंबर 12-13 खोल लो, वहां से हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक अलग से टॉपिक है that deals with identification and determination of composition of unknown compound। कोई कंपाउंड हमें दिया जाता है, उसमें दो प्रोसेसेस हैं, एक तो उसे आइडेंटिफाई करना, एक उसकी कंपोजिशन फाइंड आउट करना। आइडेंटिफाई करना सिर्फ पहचान करनी, वो सीखेंगे हम, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस। कंपोजिशन फाइंड आउट करना मींस क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मींस सिर्फ पता लगाना कि कौन कौन से एटम्स हैं इसमें, किस तरह का सॉल्ट है। क्वांटिटी मींस उसका फॉर्मूला पता करना, परसेंटेज कंपोजिशन पता करनी, जिसमें आगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आ जाता है एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी आ जाता है। तो हम अभी फिलहाल क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे आज। क्वालिटेटिव एनालिसिस इसमें भी दो तरह के सॉल्ट का एनालिसिस है, एक तो ऑर्गेनिक के सॉल्ट, एक होते हैं इनऑर्गेनिक के सॉल्ट। ऑर्गेनिक सॉल्ट मींस फंक्शन ग्रुप पता करना, जैसे अल्कोहल का टेस्ट करना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का टेस्ट करना, एल्डिहाइड का टेस्ट करना। एक है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, केटाइन का पता लगाना और अनाइन का पता लगाना। तो आज जो मेन टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये वाला है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस। इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपका पेज नंबर 30 पे स्टार्ट हो रहा है वो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जो नया टॉपिक ऐड हुआ है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस में एक केटाइन का पता लगाना होता है, एक अनाइन का। केटाइन और अनाइन को यहाँ बोला जाता है, एक को बोला जाता है एसिड रेडिकल, एक को बोला जाता है बेसिक रेडिकल। जनरली अनाइंस के लिए वर्ड यूज होता है
एसिड रेडिकल्स। केटाइन के लिए वर्ड यूज होता है बेसिक रेडिकल्स। तो भी जनरली जब कोई सॉल्ट है न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, तो न्यूट्रलाइजेशन से बनता है तो NaOH और HCl की न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा। तो जो एसिड से आ रहा है वो एनाइन रेडिकल, जो बेस से आ रहा है वो क्या है, केटाइन रेडिकल। तो ऐसे एज्यूम किया जाता है कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, तो एसिड से आने वाला एनाइन एसिड रेडिकल हो गया, केटाइन हो गया बेसिक रेडिकल। तो एक एसिड रेडिकल का एनालिसिस है मींस एनाइनिक, एक बेसिक रेडिकल का है दैट इज केटाइन। तो कौन कौन से हमारे सिलेबस में एनाइन और केटाइन उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें। 3 स्टेप में हम करते हैं सॉल्ट एनालिसिस। पहला स्टेप होता है कुछ एक प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं जैसे उनके कलर से कुछ पता करना, कलर से आइडेंटिफाई करना, कलर टेस्ट कह देते हैं, कईयों के कलर से पता चल जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, मैं सिर्फ आइडिया लगाना। कुछ एक ड्राई हीटिंग टेस्ट हो जाते हैं, ड्राई हीट करने से कई बार कोई गैस पता चल जाती है जिसकी स्मेल से पता चल जाता है। या फिर एक फ्लेम टेस्ट पढ़े हैं हमने जिसमें अल्कली मेटल अलग अलग फ्लेम में कलर देते थे, सोडियम का गोल्डन येलो होता था एंड सो ऑन। तो ड्राई हीटिंग में फ्लेम टेस्ट आ जाते हैं। या फिर इग्निशन पे कोई गैस निकलती है, गैस से पता चल जाता है, इग्निशन टेस्ट आ जाते हैं, इसे इग्निशन टेस्ट बोलते हैं। या फिर बोरेक्स भी टेस्ट कर सकते हो आप। बोरेक्स भी टेस्ट भी हमने पढ़ा हुआ है पी ब्लॉक में। ऐसे एक चारकोल कैविटी टेस्ट भी है। तो इन्हें प्रीलिमिनरी कहते हैं। ये स्टेप 1 होता है। सेकंड स्टेप होता है एनाइन एनालिसिस। फिर हम एनाइन का एनालिसिस करते हैं। और थर्ड स्टेप होता है केटाइन का एनालिसिस। मींस लैब में आपको एक पाउडर रख के दे देंगे चाइना डिश में, ये पाउडर दे दिया 10 ग्राम 100 ग्राम पाउडर मिल जाएगा। और आपको इन टेस्ट के बेस पे फाइंड आउट करना होगा कि सॉल्ट किस तरह का है, कौन सा इसमें केटाइन पॉसिबल है, कौन सा इसमें अनाइन पॉसिबल है। उसमें हम 3 स्टेप करेंगे। सबसे पहले कलर टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट, चारकोल टेस्ट कैविटी, ऐसे टेस्ट करेंगे जिन्हें में रफली एक आइडिया हो सकता है भी ये वाला प्रेजेंट है, ये वाला नहीं प्रेजेंट। ऐसे मेन ये 2 हैं स्टेप। पहले अनाइन का टेस्ट करते हैं बाद में केटाइन का, लेकिन पढ़ते हुए हम कोई बात नहीं, पहले केटाइन का अनाइन का कैसे भी पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज लैब में प्रैक्टिकल करते हुए ये सीक्वेंस होता है स्टेप्स का, प्रीलिमिनरी, अनाइन एंड केटाइन। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो तुम्हारे पहले सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट लिखे हुए हैं, तो पेज नंबर 13 पे खोल लो प्रीलिमिनरी टेस्ट। इसमें चेक करो, सबसे पहले कुछ कलर टेस्ट लिखा हुआ है। कलर से थोड़ा आइडिया हो जाता है, जैसे फेरस और फेरिक के लिए कौन सा कलर लिखा हुआ है, लाइट ग्रीन या येलो।
या ब्राउन, इनके सॉल्ट होंगे तो ये वाला कलर हो सकता है। कॉपर हमें पता है जनरली कौन सा कलर दिखाता है, ब्लू कलर दिखाता है। निकल का कौन सा कलर लिखा हुआ है, ब्राइट ग्रीन लिखा हुआ है। तो ऐसे कलर से थोड़ा आइडिया लग सकता है हमें। ये यहाँ से पढ़ लेना अपने कलर टेस्ट। सेकंड टेस्ट है ड्राई हीटिंग। ड्राई हीटिंग से भी कई बार कलर आते हैं। जैसे अगर हम कॉपर के सॉल्ट को ड्राई हीट करें तो कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए 2 कलर लिखे हुए हैं। अगर कोल्ड है तो ब्लू, जब हॉट है तो वाइट। तो इससे हमें एक जनरल सा आइडिया लग सकता है भी कॉपर प्रेजेंट है या नहीं। तो ये ड्राई हीटिंग टेस्ट हो गए। जिंक के लिए देखो लिखा हुआ है, गर्म करोगे तो जिंक के लिए येलो कलर आएगा। गर्म करने के बाद ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद इसका कलर कौन सा आता है, वाइट। ऐसे कोबाल्ट के लिए लिखा हुआ है, गर्म करोगे तो कौन सा कलर आएगा, ब्लू। ठंडा कर दोगे तो कौन सा कलर आता है, पिंक। तो इसे ड्राई हीटिंग टेस्ट कहते हैं, है ना। फिर हम थर्ड टेस्ट कर सकते हैं, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट जनरली अल्कली मेटल के लिए और अल्केलाइन के लिए हमने पढ़ा हुआ है। अल्कली और अल्केलाइन के टेस्ट वहां से एस ब्लॉक से पढ़ने हैं। अल्कली एंड अल्केलाइन के जनरली टेस्ट आ जाते हैं। जैसे सोडियम का फ्लेम टेस्ट कौन सा कलर आता था, गोल्डन येलो। तो वाले हैं फ्लेम टेस्ट। बेरियम का एप्पल ग्रीन आता है, कैल्शियम का ब्रिक रेड आता है ना। तो वाले कलर से। बोरेक्स बीट टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है। बोरेक्स बीट क्या होता था, जब बोरेक्स को हीट करते थे तो एक ग्लासी बीट बनता था NaBO2 एंड B2O3 का। और NaBO2 कई मेटल आयन के साथ उनके मेटाबोरेट्स बनाता है जिसके कलर आते हैं। जैसे कॉपर के लिए जो मेटाबोरेट बनते हैं इनके, उनका कलर लिखा हुआ है। कोड में ब्लू है, हॉट है तो ग्रीन है। और इसमें भी आगे ये कलर जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में है। एक होती है रिड्यूसिंग फ्लेम। जो हमारा फ्लेम होता है उसमें जनरली जो बाहर वाला पार्ट होता है ब्लू कलर का, उसे तो कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन जो थोड़ा अंदर वाला पार्ट होता है, थोड़ा डार्क वाला, उसे कहते हैं डार्क कलर होता है जो। उसमें क्योंकि कार्बन के अनबॉन्ड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, कार्बन की वजह से। तो इसमें भी फर्क पड़ जाता है कि आप हीट कौन सी फ्लेम में करते हो। बाहर वाली फ्लेम को क्या नाम दिया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग। और अंदर वाली फ्लेम को क्या नाम दिया जाता है, रिड्यूसिंग। तो उसमें कलर अलग अलग हैं, ये भी आपके पेज नंबर 13 पे थोड़ा रीड कर लेना, दिए हुए हैं। जैसे मैंने एक लिख दिया कॉपर के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, कोल्ड है ब्लू का, ग्रीन है हॉट का। 4 मेटल दिए हुए हैं, कॉपर निकल मैग्नीज एंड फेरिक। कॉपर निकल मैग्नीज एंड फेरिक, ये मेरे नोट्स में आपके लिखे हुए हैं, एक बार आपको रीड करना। ऐसे आगे एक चारकोल कैविटी टेस्ट है। अगर मेटल कार्बोनेट्स का आपको डाउट है तो उनके लिए ये हो जाता है चारकोल कैविटी। मेटल कार्बोनेट को चारकोल कैविटी में हीट किया जाता है। चारकोल कैविटी बेसिकली बेटा कार्बन है, और जिससे मेटल कार्बोनेट अगर होगा तो कार्बन में रिड्यूस हो जाएगा।
रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, या तो मेटल ऑक्साइड या फिर फर्दर हो सकता है मेटल बन जाए, डिपेंड्स। तो मेटल ऑक्साइड या मेटल का कोई कलर आ जाएगा, उस कलर से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। जैसे लेड के लिए दिया हुआ है, अगर लेड का कलर येलो रेजिड्यू आ गया हॉट का, तो हम लेड का सॉल्ट मान सकते हैं। बाकी कंफर्मेटरी उसके बाद हम करेंगे। अभी कोड के लिए इसका कलर ग्रे आता है। ऐसे आर्सेनिक के लिए चेक करो, वाइट रेजिड्यू लिखा हुआ है विद ऑर्डर ऑफ गार्लिक। कैडमियम के लिए क्या लिखा हुआ है, देख रहे हो नोट्स, साथ साथ नोट्स देखने हैं, ब्राउन रेजिड्यू। और जिंक टू पॉजिटिव के लिए फिर से येलो है अगर हॉट है, कोल्ड है तो क्या है, वाइट। ऐसे कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ हीट करने से कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर आ जाते हैं। जैसे जिंक का लिखा हुआ है ग्रीन, मैग्नीशियम का लिखा हुआ है पिंक, एल्यूमिनियम का लिखा हुआ है ब्लू। तो कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ हीट करने से उसे कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कहते हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ जब हीट करोगे तो ये कोबाल्ट का ऑक्साइड बन जाएगा। और कोबाल्ट ऑक्साइड भी जैसे ये बोरोन के ऑक्साइड वाला केस था, वैसा सही केस है इसका। कोबाल्ट ऑक्साइड कईयों के साथ रिएक्ट कर जाता है, जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ एक कलर देता है ग्रीन, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ इसका कलर आता है पिंक, एल्यूमिनियम के साथ इसका कलर आता है ब्लू। ये हल्का सा आपको बस ये पता होना चाहिए भी टेस्ट होते कैसे हैं, कलर से थोड़ा आइडिया हो जाता है। ड्राई हीटिंग में सॉल्ट को हीट करने से कोल्ड और ब्लू का कलर है उनसे थोड़ा आइडिया हो जाता है, जैसे कॉपर का, जिंक का, कोबाल्ट का। फ्लेम टेस्ट हमने पढ़े हुए, अल्कली और अल्कलाइन के कलर्स। ऐसे बोरेक्स भी टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम का फर्क है, उसमें ध्यान रखना। केमिस्ट्री ये है कि सोडियम मेटाबोरेट बनते हैं, उनके साथ ये कलर देते हैं अलग अलग आयंस, अगर केमिस्ट्री पूछी जाती है तो। चारकोल कैविटी में कार्बन के साथ रिडक्शन होकर कार्बोनेट जाता ऑक्साइड बनाता है या फिर मेटल, इनके कलर आ जाते हैं हॉट में और कोल्ड में। ऐसी कोबाल्ट नाइट्रेट है, जैसे बोरेक्स बीड था वैसे इसे हीट करने से कोबाल्ट ऑक्साइड बन जाता है, जिसका अलग से मेटल के साथ एक कलर आता है। डिपेंड करता है, जिंक है तो ग्रीन, मैग्नीशियम होगा तो पिंक, एल्यूमिनियम है तो ब्लू। ये तो है बेटा प्रीलिमिनरी। मेन जो टेस्ट पे हमने ध्यान देना है वो वेट टेस्ट है, इसके जिन्हें वेट टेस्ट कहा जाता है। वो पहले इसमें दिए हुए हैं आपके बुकलेट में। केटाइनिक दिया हुआ है तो मैं भी पहले केटाइनिक पढ़ा रहा हूँ। केटाइंस के लिए क्या क्या टेस्ट हैं, बाद में हम अनाइंस के लिए कर लेंगे, ठीक है। तो केटाइंस के लिए चेक करो, केटाइंस में 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है केटाइन को, जो हमारे सिलेबस में है। पहला ग्रुप है ग्रुप 1, जिसमें लेड की पहचान होती है। सेकंड ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, लेड के साथ दो और आयन आते हैं, कॉपर एंड आर्सेनिक। थर्ड ग्रुप में आते हैं एल्यूमिनियम एंड फेरिक। फोर्थ ग्रुप में आते हैं कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज एंड जिंक। फिफ्थ ग्रुप में आते हैं 3 अल्केलाइन सॉल्ट, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। और सिक्स ग्रुप में आता है एक मैग्नीशियम। ये सारे प्रेसिड के बेस पे टेस्ट होंगे, और जो इनमें नहीं आता, कोई भी अगर इनमें से टेस्ट नहीं आता तो हमने अलग से ग्रुप 0 बना रखा है, उसमें रख लिए। जैसे उसमें अमोनियम आ जाता है या फिर कोई सोडियम पोटाशियम के सॉल्ट आ रहे हैं, ये भी लिखे रहते हैं कई बार। तो ये टेस्ट हैं।
ये एक सीक्वेंस वाइज हमारा स्टेप बाय टेस्ट होगा। पहले हम ग्रुप 1 का चेक करेंगे। अगर ग्रुप 1 में टेस्ट आता तो मतलब लेड प्रेजेंट है। अगर ये टेस्ट नहीं आता तो ग्रुप 2 में चलेंगे। फिर 2 में एक रेजन डाला जाता है बाहर से, वो रेजन डाल के चेक करेंगे। प्रेसिपिटेट बनते हैं, अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं तो उनमें से कोई एक प्रेजेंट है। अगर नहीं बनते प्रेसिपिटेट तो थर्ड ग्रुप का रेजन डाल देंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। रेजन क्या क्या है? पहले ग्रुप के लिए रेजन कौन सा डालना है हमने? सबसे पहले ग्रुप रेजन, आपने एक सॉल्ट और का सोल्यूशन बनाना है, जिसे ओरिजिनल सोल्यूशन कहते हैं। पानी में घोल लेना है अच्छी तरह, इसे OS लिखा जाता है, ओरिजिनल सोल्यूशन। पहले ग्रुप के लिए सबसे पहले उसमें टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे। सारा सॉल्ट एकदम नहीं लेना होता, थोड़े थोड़े पोर्शन करके लेने होते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट पानी में घोल के सोल्यूशन बनाया, उसमें से थोड़ा सा लिया, HCl डाला। अगर HCl डालने से प्रेसिपिटेट आ गए, इट मीन्स ग्रुप 1 का कोई आयन प्रेजेंट है, जैसे लेड। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आते बेटा तो फिर नेक्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट होता है। नेक्स्ट ग्रुप में हम डालते हैं H2S, थोड़ा सा इन प्रेजेंस ऑफ HCl। फिर से देखेंगे, अगर कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो इट मीन्स इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट है। इन तीनों में से कौन सा है, फिर हम उनके कंफर्मेटरी टेस्ट करके देखेंगे। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट नहीं आता तो फिर इसमें नया रेजन डालते हैं, थर्ड ग्रुप का चेक करते हैं। थर्ड ग्रुप में रेजन आपने डालना है, एक बफर चाहिए होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड का बफर चलता है, ये डालना है। अगर प्रेसिपिटेट आते हैं तो वो या तो एल्यूमिनियम के बनेंगे या फिर फेरिक के। फिर हम इनके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, भी एल्यूमिनियम है या आयरन है। अगर नहीं आते प्रेसिपिटेट तो नेक्स्ट में चलना है। नेक्स्ट में रेजेंट आगे दिया हुआ है H2S, लेकिन यहाँ फर्क है, HCl की प्रेजेंस में था, यहाँ NH4OH की प्रेजेंस में डालना है, बेसिक मीडियम में। और अगर प्रेसिपिटेट मिलते हैं फिर इट मीन्स इन चार में से कोई एक आयन प्रेजेंट है। चारों का आगे कंफर्म टेस्ट करेंगे, भी कोबाल्ट प्रेजेंट है या नहीं, निकल है या नहीं, इनके अलग अलग टेस्ट हैं। अदरवाइज हम आगे चलेंगे। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो फिर नेक्स्ट टेस्ट फिफ्थ रीजन के लिए करेंगे। फिफ्थ में हम अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट इनके प्रेसिड बना देते हैं, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम या कैल्शियम। अगर नहीं बनते तो मान के चलो मैग्नीशियम का सॉल्ट है, नन। जीरो ग्रुप में अमोनियम रहता है। अमोनियम का अलग से टेस्ट किया जाता है। अमोनियम आयन अगर होगा तो हीट करने से एक पंजेंट स्मेल आएगी, जो किसकी वजह से होती है? अमोनिया की वजह से। अमोनिया का फर्दर कन्फर्मेटरी किया जाता है HCl के साथ, हमने पढ़ा है, वाइट फ्यूम्स बनते हैं। तो अमोनिया के लिए अलग से टेस्ट किया जाता है, वो ग्रुप 0 है। तो ये वाला सीक्वेंस है, पहले ग्रुप 1 HCl डालो, फिर 2, फिर 3, एक एक करके हमें ये पढ़ना है सारा। ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, एक चार्ट बनाया हुआ देखो आपके इसमें। इसमें हमने क्या डाला? सबसे पहले HCl डाला। HCl डालने से अगर तो प्रेसिड बन गए, प्रेसिपिटेट हो गए, फिर तो क्या प्रेजेंट है? ग्रुप 1। ग्रुप 1 में जैसे ऊपर लिख दिया लेड। अगर नहीं बन रहे, डिसॉल्व हो गया, तो फिर इस साइड आ जाओ। इस साइड एक नया रेजन डाल दो। नया रेजन कौन सा डालना है? सेकंड ग्रुप के लिए। सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड ग्रुप के लिए क्या डालना है? H2S। इसमें से H2S पास करो। H2S पास करने से H2S पास करो। अगर तो फिर से PPT बन गए, फिर तो रुक जाओ, ग्रुप सेकंड है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड में
कॉपर, आर्सेनिक या लेड में से कोई एक हो सकता है, नहीं तो आपको फिर से आगे जाना है। आगे क्या डालोगे इसमें? H2S के बाद ये सेकंड ग्रुप का रिएजेंट है। थर्ड ग्रुप के लिए बफर डालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। फिर से इसके प्रेसिड बन गए तो ठीक है, ग्रुप थर्ड है। नहीं प्रेसिड बने तो फिर से आगे चले जाओ। फोर्थ ग्रुप का पहचान करेंगे। फोर्थ ग्रुप में H2S डालना है, लेकिन साथ में बेस डालना है। यहाँ थोड़ा सा H2S एसिड में डालना है, यहाँ थोड़ा सा H2S बेस में डालना है। अगर प्रेसिड बन गए इट मीन्स ग्रुप 4 है। अगर पीपीटी बन जाते हैं तो ग्रुप 4 है। नहीं बनते तो फिर आगे चले जाओ, अमोनियम कार्बोनेट डाल दो। अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर से देखो, अगर एसिड बन गए तो ग्रुप 5 है। नहीं बने तो फिर लास्ट पे मैग्नीशियम प्रेजेंट मान लेते हैं, भी मैग्नीशियम पॉसिबल है। इसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो पहले तो ये सीक्वेंस देखो। सबसे पहले ऐसे याद करो कि ग्रुप 1 के लिए कौन सा रिएजेंट है? HCl। 2 के लिए H2S HCl। 3 के लिए बफर है। 4 के लिए फिर से H2S है। फिफ्थ के लिए अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। नहीं आता तो मान के चलेंगे मैग्नीशियम पॉसिबल है, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। सेकंड और फोर्थ को ध्यान से देख लो, दोनों में H2S है। दोनों में H2S में फर्क क्या है? पहले में कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट, सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम रहती है क्योंकि HCl की प्रेजेंस में डिकम्पोज कम होता है। दूसरे में बेसिक मीडियम है। बेसिक में एडवर्स साइन इफेक्ट है, उल्टा ज्यादा होगा, सल्फाइड आयन ज्यादा होगा। तो ज्यादातर तो PYQ सिर्फ इतना ही पूछ लेता है। PS2S दो ग्रुप में डालते हैं, फर्क क्या है? एक में कॉमन आयन इफेक्ट है, HCl का सल्फाइड कम चाहिए होता है। एक में सल्फाइड ज्यादा चाहिए होता है। एक्चुअली ग्रुप 2 में भी जो मेटल्स हैं उनके सल्फाइड्स बनते हैं, जो प्रेसिड बनते हैं। ग्रुप 4 में भी जो मेटल्स हैं उनके प्रेसिड किसके बनते हैं? सल्फाइड्स के। लेकिन फर्क क्या है? 2 के सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, इज वेरी लेस, जिसकी वजह से थोड़ा सा सल्फाइड डालने से इनके प्रेसिड बन जाते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है तो आयनिक प्रोडक्ट जल्दी सॉल्युबिलिटी को एक्सीड कर जाएगा। याद है वो कहानी कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है सॉल्युबिलिटी से तो प्रेसिपिटेशन बन जाते हैं। इसमें इनका जो KSP है सल्फाइड का वो ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा सल्फाइड डालना पड़ता है, तब जाके प्रेसिड बनते हैं। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में थोड़ा ही फर्क है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सल्फाइड प्रेसिड बनते हैं। कम सल्फाइड डालोगे तो सेकंड ग्रुप के आएंगे, ज्यादा डालोगे तो फोर्थ के आएंगे। तो इसलिए यहाँ सेकंड में सल्फाइड कम डालना है। अगर पहले ही ज्यादा डाल दोगे तो सेकंड के भी बन जाएंगे, फोर्थ के भी बन जाएंगे। थर्ड वाले में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला है, इसमें भी OH की कंसंट्रेशन कम रखनी है। कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है अमोनियम क्लोराइड का, क्योंकि इसके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो प्रेसिड बनते हैं। जैसे इसमें आयरन रहता है तो हाइड्रोक्साइड जल्दी प्रेसिड बन जाते हैं। ग्रुप फिफ्थ में कार्बोनेट डाला है, फिर से कॉमन आयन इफेक्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि इनके कार्बोनेट्स बहुत जल्दी प्रेसिड बन जाते हैं, KSP इनका कम है। पहले वाले में HCl डाला है तो इनके HCl से क्या आएगा? क्लोराइड। तो इनके जो प्रेसिड बनते हैं वो किसके बनते हैं? क्लोराइड्स के। ये सारा टॉपिक उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का है। हमने पता किया कि जो ग्रुप 1 में एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके क्लोराइड जल्दी प्रेसिड बनते हैं, ग्रुप 2 वालों के सल्फाइड बनते हैं, ग्रुप 3 वालों के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, 4 वालों के भी सल्फाइड बनते हैं लेकिन उसमें सल्फाइड थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है। फिफ्थ वालों के हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बनते हैं। जो नहीं बनते एसिड उसमें सिक्स में रखा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम के लिए टेस्ट किया जाता है।
ठीक है। तो ऐसे हम कुछ एक केटाइन का यहाँ से पता लगा सकते हैं। वो केटाइन कौन कौन से हैं जो ऊपर लिस्ट मैंने बनाई है, ये वाले हैं। ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, ग्रुप 5 में, ग्रुप 6 में। अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ रहे हैं कैसे कैसे होता है ये प्रेसिपिटेशन। पहले कर रहे हैं ग्रुप 1 का एनालिसिस। ग्रुप 1 के अमोनिया के लिए तो मैंने इतना लिख दिया, बस पहले ही कर दिया। अमोनिया का तो अगर है तो अमोनिया पंजेंट स्मेल बनेगी, HCl पास करेंगे तो वाइट फ्यूम बन जाएंगे। तो इसके लिए अलग से टेस्ट हो जाता है अमोनियम का, अगर कोई सॉल्ट है तो। ग्रुप 1 के लिए कैसे करना है हमने केटाइन का टेस्ट। एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने अपना थोड़ा सा सॉल्ट का सोल्यूशन डाला। ये सोल्यूशन होना चाहिए, अगर पहली प्रेशर है फिर भी क्लैरिटी आएगी। इसमें आप थोड़ा सा ड्रॉप वाइज HCl डालते हो। अगर आपको इसमें पैसिव नजर आते हैं फिर मैं यहीं रुक जाओ, फिर तो हमारा टेस्ट बहुत इजी हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता चल गया ग्रुप 1 का कोई रेडिकल प्रेजेंट है। ग्रुप 1 में हमारे सिलेबस में वो कह रहा है, वैसे तो 3 होते हैं बेटा ग्रुप 1 में। सिल्वर भी होता है, लेड भी होता है, मरकरी भी होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ लेड दिया हुआ है तो हम लेड मान के चलेंगे। इन तीनों में से वैसे कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें आगे कंफर्मेटरी टेस्ट सिर्फ इसका दिया हुआ है, लेड का। तो अगर पेसिड बन गए तो मान के चलेंगे भी इसमें क्या प्रेजेंट है, लेड। और लेड का कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं कैसे। जो प्रेसिड बन गए आपके, लेड की प्रेजेंस है ये तो हमें पता चल गया। और क्लियर करने के लिए आप हीट कर लो इसे। अगर हीट करने से वो प्रेसिड डिसॉल्व हो जाते हैं तो और क्लैरिटी हो जाती है लेड का है। इसके लिए हमें आगे लेड का जो सोल्यूशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना।
Excuse me, sir.